जय श्री जगन्नाथ। काली मार्गशीर मासर कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। मार्गशीर मास मानक मध्यरे प्रथम बा बड़, तेणु प्रथम मासर प्रथम अष्टमी, सही अष्टमी को प्रथमाष्टमी कहा जाए, जहाँ कालीर दिन में पालन करा जिवो नवेम्बर 12 तारिख बुधवार काली। एटी पंजिकार प्रथमाष्टमी तो लेखा अच्छी नवेम्बर 12 तारिख बुधवार दिन, से दिन श्री श्री लिंगराज देवंकर जात्रा बोली लेखा अच्छी। कहीं महादेवंकर जात्रा यही प्रथमाष्टमी दिन कहीं करा जाय थाए। प्रथमाष्टमी बा वर्ष सारा जेते सब अष्टमी पड़ी थाए, प्रत्येक अष्टमी रे महादेवंकर व्रत करा जाय थाए। महादेवंकर अष्टमी व्रत रही, केवल अष्टमी तिथि महादेव को पूजा करा जाय थाए। वर्ष सारा यही व्रत करा जाय थाए। जो माने महादेवंकर पूजा करती से माने यही व्रत को मध्य ग्रहण करि परिबे। प्रत्येक अष्टमी रे जेहेतु महादेवंकर पूजा करा जाय थाए, प्रथमाष्टमी दिन मध्य शिव शक्तिंकर आराधनार दिवस। अष्टमी तिथि रे नड़िया खाइबा को बारण करा जाय थाए। अष्टमी रे नारिकेल गोमांस समान, एणु श्रीहरि को न करिब निवेदन। आपण अष्टादश पुराणरू एहार प्रमाण पाइजिबे एवं जन्माष्टमी ओषा बहिरू मध्य एही प्रमाण पाई परिबे। प्रथमाष्टमी दिन घरे चिता पड़ी थाए। चिता कहीं पड़े? माँ लक्ष्मी को पूजा तो चिता पड़े। तारे प्रथमाष्टमी रे आमे कहीं चिता पकाउचे? कहीं ना प्रथमाष्टमी दिन माँ लक्ष्मीकर पूजा मध्य करा जाय थाए। विशेष कौन शास्त्र कथा आमे कहूनु, एठी आमे केवल पंजिकारु आपन को देखि देइचु। पंजिकार श्री श्री लक्ष्मी व्रत लेखा अछि। सेठी मांकर पूजा केउ केउ दिन रे करा जिवो, तारीख मास से सब किछि लेखा थाए। सेठी प्रथमाष्टमी लेखा अछि नवेम्बर 12 तारीख बुधवार, माणबसा आरंभ नवेम्बर 13 तारीख गुरुवार, माणबसा शेष डिसेम्बर 4 तारीख गुरुवार, माण उद्यापना जानुआरी 29 तारीख गुरुवार, जहाँकि प्रांत विशेष रे करा जाय थाए। कुमार पूर्णिमा, बसुमती स्नान, गजलक्ष्मी पूजा ये सब दिन रे मांकर पूजा करा जाय थाए। पंजिकारे गोटे जगार एमती लेखा थाए। प्रथमाष्टमी दिन माँ लक्ष्मीकर विशेष भाव में आमे समस्ते पूजा करिथाए। काहेकि ना से दिन नुआ धान घर को आसंती। सेही नुआ धान ही तो आम पई माँ लक्ष्मी, सी ही माँ। तेणु जेहेतु माँ निजे प्रथम थर पई घर को आसुचंती, तेणु माँकर स्वागत करा जाय थाए। किपरि स्वागत करा जाय? प्रथमे नुआ धान जेतेबेले घर भितर को प्रवेश करिवे, प्रथमे घरर जे घरणी से माने हुलहुली पकेइबे खुशी रे, काहेकि ना माँ आसिले। नुआ धान को आमे पाछोटी नहीं कि ठाकुर घरे रखिबा। तापरे घर द्वार लिपा पोछा हेबो, चिता पड़िबो, चिता पड़िकी कलश स्थापना हेबो। कलश रे आमे गुआ, नड़िया, पैड, हरिडा जहाँ रखिकी कलश स्थापना करिले, सेई गुआ उपरे धान मेंटा रहिबे। से जो नुआ धान आसीथिबे से गोटे मेंटा आकार रे आपण तयारी करिवे धान मेंटाटी को, एवं धान मेंटा को कलश उपरे रखिबे, जहाँ वर्तमान आपण वीडियो रे देखि पारुचंती। एवं नुआ वस्त्र अर्पण करा जिवो। सालुको नाइठी अर्पण करा जायछि। पैता, दुब, बरकोली पत्र, अँला पत्र, बेलपत्र, दुर्लभा ए सब किछि कलश रे अर्पण करा जाय पूजा करा जाय थाए। ठीक सेमिति सब किछि अर्पण करा जिवो। नूतनत्व एतिकी कलश उपरे नुआ धान बसिबे। टिके आगरु आमे आपन को कहिलु प्रथमाष्टमी दिन शिव शक्तिंकर आराधना करा जाय थाए। तेणु कलश स्थापना करा जायचंती एवं कलशंक उपरे नुआ धान, तांक पाखरे शिव शक्तिंकर पूजा। शिवलिंगर उपरे महादेव विराजमान करिसंती एवं महादेवंकर विग्रह मध्ये आम पाखरे अछंती। तेणु महादेवंको आमे सेठी कलश पाखरे बसई की पूजा करिचु। माँ लक्ष्मीकर पूजा जेहेतु चिता पड़िछि एवं माँकर मध्ये विशेष भावरे आपण स्नान इत्यादि करिके आपनकर गृहर इष्ट देवी होउचंती माँ। तेणु माँ को नूतन वस्त्र आपण अर्पण करिवे। वस्त्र कहले खंडिए खंडी सालुकना, एठी महादेवंक कांधरे आपण देखि पड़थिबे। पुणी खंडिए खंडी सालुकना आमे एई भली भाबरे समस्त देवादेवी को सेदिन अर्पण करिबा। काहेकि आमे समस्त देवादेवी को नूतन वस्त्र अर्पण करिबा? काहेकि ना देवादेवी पढ़ुआ हेबे। केवल देवादेवी पढ़ुआ हेबे ना आउ किए पढ़ुआ हेबे? पढ़ुआ हेबे आमर घरे जेते ठाकुर रहिले घर ठाकुर एवं घरर इष्ट देवी होउचंती माँ वृंदावती। तेणु माँ वृंदावती को मध्य आमे नूतन वस्त्र अर्पण करिबा। जदि आपनक घरे छोट पिला अछंती जहाँकर प्रथमाष्टमी नुआ प्रथमाष्टमी से प्रथम करी से माने पढ़ुआ होउचंती, ताले आपण निज ग्रामर ग्राम देवती को मध्य नूतन वस्त्र पिंधेबे। माँ को पई चुआ, हळदी जे भली भाबरे आपण पूजा पई पठांती, से समस्त सामग्री नै कि माँ को पाखकु जिबे। माँ प्रथमे स्नान करिवे, पढ़ुआ हेबे। माँकर स्नान जल रे पिला को आपण स्नान करई देबे। तापरे पिला नुआ वस्त्र पिंधिबे। एठी आपनकर गोटे प्रश्न रहिबो कि प्रथमे नुआ वस्त्र के पिंधिबे? प्रथमे आपण घरे पूजा करिवे, तापरे मंदिर जिबे।
जदि आपण घरे पूजा करछन्ती आपन को स्वामी मंदिर जाउछन्ती ताहले 2 जण हे गले बहुत भलो कथा। आपण घरे सूर्य पूजा माँ वृंदावती पूजा प्रथमे करिवे। तेणु माँ वृंदावती को प्रथमे नूतन वस्त्र अर्पण करिवे। तापरे आपणकर घरे आपण कलश स्थापना करिवे, कलशरे नूतन वस्त्र देबे, समस्त देवादेवी को नूतन वस्त्र पिंधेइबे। तापरे आपण निज घर को पढ़ुआ करिवे। निज घर पढ़ुआ हेले तापर पिला माने पढ़ुआ हेबे। घर को किपरि पढ़ुआ करिवे? घरर छात उपरे बा चाळ उपरे 7 फरा घसी परा जाउथिला। 7 फरा बा 5 फरा आपण पारि परिबे। घसी पारिबा आपण माने जानिचंती। जदि आपणकर घसी पारिबा को सुविधा नाही 7 मिंचा किंबा 5 मिंचा हळदी आपण घरर कांथरे लगेई देबे। हळदी मिंचा किंबा गोबर मिंचा एही जिनिस द्वारा घर को आमे पढ़ुआ करिथाए। जदि पिला माने आपणकर बड़ पिला मानकर नुआ वस्त्र को कलशरे एवं आपणक घरर इष्ट देवी माँ वृंदावती पाखरे स्पर्श करैकी पिला मानकु देबे। पिला माने स्नान परे नुआ वस्त्र पिंधिबे। पिंधि सारिबा परे पिला माने ही भोग नेकी ग्राम देवती मंदिर को जिबे। माँ को वस्त्र इत्यादि देबा सहित सेठी मुंडिया मारिकी माँ को प्रसाद पाइकी आसिबे। नचेत आपण गोटे दिन आगरु मध्य ग्राम देवती मंदिर रे सब सामग्री देई देथिबे। पिला माने खाली वस्त्र पिंधिकी माँ को मुंडिया मारिकी प्रसाद पाइबा पई जिबे। सेमिति करि परिबे। किंतु जदि नुआ पढ़ुआ पिला अछंती छोट पिला अछंती ताले माँ को स्नान जल रे स्नान करिबे। माँ को पाखरे स्पर्श होइके आसिथिबा वस्त्र को से पिंधिबे। आम घरर नियम अनुसार गोटे नुआ काठ माली पिला माने प्रति वर्ष पिंधि थांती। पढ़ुआ पिला जो माने नुआ पढ़ुआ ठारू आरंभ करी पुराना पढ़ुआ पर्यंत समस्ते काठ माली गोटे नुआ काठ माली बेकर पिंधती एवं नूतन वस्त्र परिधान करिथांती। एंडुरी पिठा तैयारी करा जाय थाए जेउथिरे छेना पुर रही थाए एवं सही एंडुरी पिठा समस्त देवादेवी को भोग लागे। एवं घरर मुख्य देवी बा इष्ट देवी होचंती माँ महालक्ष्मी। माँ को पाखरे नुआ धान एही दिन लागि थाए। बहुत परिवार रे प्रथमाष्टमी दिन ठारू ही माण बसी थाए। एमिति केमिति जदि प्रथमाष्टमी दिन बुधवार अछि ताले माण केमिति बसिबा? किछि परिवारर नियम से माने प्रथमाष्टमी दिन ही माण बसैबे। बार जहा भी हेउना काहेकि से दिन नुआ धान जेहेतु घर को आसंती आमे कलश रे बसैकी पूजा करूचे ना सेमानकर नियम से माने सेही दिन ही मांकर पूजा करिवे। एवं बहुत परिवार रे 1 वर्ष पर्यंत माण सेमिति बसी रुहंती। प्रथमाष्टमी दिन पिला मानकर पूजा किपरि करिवे? प्रथमे दियं देवतांकर पूजा करिदेबे। पिला मानक हस्तरे ही ठाकुरंकर टिके अभिषेक जदि महादेव अछन तांकर अभिषेक कलश रे आरती करिबा, इष्ट देवतांकर आरती करिबा, गुरुदेवंकर पूजा करिबा से सब किछि पिला मानक हस्तरे मध्य करई देबे। पिला माने नूतन वस्त्र ठाकुरंक पाखर स्पर्श होइतिबो सेही वस्त्र पिंधिकी आसिकी पूजा स्थान रे आसन पकेकी बसिबे। बसिबा समय तांकर मुख पूर्व दिगको नचेत उत्तर दिगको रहिबो। ठाकुरंकर पूजा करिकी ठाकुरंकर आशीर्वाद नेबा परे पिला मानक मस्तकरे अक्षता और पुष्प टिके पकेइबे। दुब टिके तांको मथारे देबे। दुबरे तांको देह टिके झाड़ी देबे एवं पिला मानक पई गोटे छोट दीप लगेकी तांकर आरती मध्य करि देबे। पिला मानक बेकरे जदि काठमाली आपनकर पिंधौथिबे ताले काठमाली पिंधेई देबे एवं ठाकुरंकर कोनोसी स्पर्श वस्त्र जदि आपनको पाखरे श्री महाप्रसाद अछंती ताले ठाकुरंकर जिनिस ठाकुरंकर आशीर्वाद स्वरूप पिला मानक टिके छुआई देबे। जेमिति श्री गीत गोविंद खंडुआ पाठ एठी आमे पिलांक मस्तकरे घोड़े दीचु। तो एई बेली भाबरे आमे ईश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा। जे पिला माने बाहरे रहुचंती सेमानक घरे प्रथमाष्टमी किपरि पालन करा जिवो? बाहरे कहले हॉस्टेल रे रहिकी पाठ पढुचंती सेमानकर आसीबा संभव नुहे। एमिति परिस्थिति रे आपण ठाकुरंक पाखरे वस्त्र को स्पर्श करेकी तांको नेकी देई आसीबे जदि गोटे दिन रास्ता होइथिबो। नचेत आपण पूर्वरु नुआ ड्रेस किनिकी तांको पाखକୁ पठेई देले भलो। नचेत आपण सेठी तांको हॉस्टेल जो माने अछंती तांकर केयर टेकर अछंती तांको आपण कहि परिबे किछि गोटे नूतन वस्त्र नचेत गोटे काठ माली आनी तांको से दिन देबे से पिंधिबा पई जदि अति असुविधा हेउची। बाकी रहिला घरे पिला माने सेठी हॉस्टेल रहिले आपण जो घरे रहउचंती घरर जहा नीति विधि आपण गृहस्थ भाबरे से सब पालन करिवे। जेमिति कि घर द्वार लिपा पोछा करिवे, चिता पड़िबो, समस्त देवादेवींकर स्नान अभिषेक इत्यादि करिवे, कलश स्थापना करिवे, नुआ धान को बरणी करके हुलुली पकेकी आनिबे, कलश रे बसैबे, नुआ वस्त्र देबे, नुआ धानकर पूजा करिवे, एंडुरी पिठा प्रस्तुत करिवे। ठाकुरंकु ईशान रे बारियाडे सबुआडे एंडुरी पिठा भोग दिया जिवो। ता सहित पुरुना नियम भी रहिछि। गाँ मानकर आपण देखिथिबे रजक नापित
ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଯେମିତି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଦିଆଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ନୀତିବିଧି ଏସବୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର କରିବା କଥା। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ପୋରୁହାଁ କରିବା, ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘଷି ପରା ଯାଉଥିବ 7 ଫରା 5 ଫରା ଘଷି, ତ ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି କାନ୍ଥରେ ଘରକୁ ପୋରୁହାଁ କରିବେ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ନୀତି ନିୟମର ପାଳନ କରିବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସିଧା କଥା। ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିତାମାତା ହେବେ, ପିଲାମାନେ ସେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତେଣୁ ପିଲା ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହର ନିୟମ ଯେବେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ସେ ଗୃହ ଆଉ ଗୃହ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘରେ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯିଏ ୱାର୍ଡେନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ। କହିବେ କି ଆମ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କି ଆମ ଘରେ ଆଜି ଏମିତି ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଘର ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା କି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହିବା କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଋତୁସ୍ରାବର 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। 3 ଦିନରେ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି 4 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ପିନ୍ଧିବେ। ହଳଦୀ ଗୋବର ଲଗେଇକି ସ୍ନାନ କରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି, ତାପରେ ସେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। 5 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯଦି 6 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆପଣ ବନ୍ଦାପନା କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 5ମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ କଥା ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରସାଦରେ ବାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର କିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଶ୍ରୀ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର ଆଣିଛୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ପଇସା ସମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷର ସାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିକି ଏ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାଠର ଖଟୁଲି ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ କାଠ ଖଟୁଲି ଉପରେ ମହାଦେବ ବିରାଜମାନ କରିବେ। କାଠ ଖଟୁଲି ଉପରେ ବସିଲେ ଆମେ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଜଳଟି ଝରି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଆଣିପାରିବୁ। ଏ ଖଟୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଚିକଣ ଅଛି, ଭଲ କାଠ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଭର କରିଦେଇଛୁ। ସେଇ ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଜଳ ବୋହିକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିଛୁ। ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ଏ ଜଳାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ଜଳାଧାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଳାଧାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ପୁରା କଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଗୁନି ପଥର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜଳାଧାରୀ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନଟି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଣିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆକୃତି ଯେତେ ବଡ଼, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଧାରୀ ଆଣିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ମାନେ ବସିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲା କି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେତିକି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସଜେଇ ପାରିଲୁ। ବାକି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲୁ ଉପରୁ କେମିତି ଆମେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପଡ଼ିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ। ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ତ୍ରିଶୂଳ ରଖିଦେଇଛୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଲେ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଅଭିଷେକ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଗିନାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଜଳକୁ ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଥାଉ। କେବେ କେବେ ଶରୀର ବ୍ୟଥା ହେଲେ, କିଛି ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ବା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଅଭିଷେକ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା ନିଜ ଦେହରେ। ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଭଳି ଆମେ ଟିକେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏବଂ ବାକି ଜଳକୁ ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।